हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कॉर्निया। हम जो भी कॉर्निया का फंक्शंस होते हैं, इसकी लेयर्स होती हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। द डेफिनेशन इज कॉर्निया इज़ अ ट्रांसपेरेंट अवेस्कुलर वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, अवेस्कुलर है, यानी इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ ट्रांसपेरेंट। एंड जो स्ट्रक्चर है वो वॉच ग्लास के जैसे है। और जो कॉर्निया है वो 1/6 ऑफ द आउटर फाइबर्स कोट ऑफ द आईबॉल, यानी कि जो 1/6 पार्ट जो है फिबर्स कोट का, जिसमें स्क्लेरा एंड कॉर्निया होते हैं, उसका 1/6 पार्ट ये बनाता है। डायमेंशंस इसके हैं, एंटीरियर सरफेस जो है कॉर्निया का, उसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर 11.7 mm होता है, वर्टिकल डायमीटर 11 mm होता है। एंड द पोस्टीरियर सरफेस इज सर्क्यूलर एंड जो एवरेज डायमीटर होता है वो 11.5 mm होता है। डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करते हैं आइज़ में। इन डायमेंशंस को ध्यान में रख के ही जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थिकनेस ऑफ द कॉर्निया जो एवरेज है वो 500 to 550 माइक्रोम है। एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज एंटीरियर जो है वो 7.8 mm है, एंड पोस्टीरियर जो है वो 6.5 mm है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कॉर्निया का वो 1.376 है। एंड रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया इज अबाउट 45 डायोप्टर्स। एंड जो आई का जो टोटल डायोप्ट्रिक पावर जो होती है दैट इज 60। इसमें कॉर्निया का जो है वो 40 to 45 होता है, एंड जो लेंस का है वो 18 to 20 होता है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर्स, दैट इज व्हाट एपिथेलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, प्री डेस्मिड्स मेम्ब्रेन जिसको डुआज लेयर भी बोलते हैं, डेस्मिड मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। एक एक लेयर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एपिथेलियम लेयर जो है वो किस तरीके से है, इसमें क्या बेसिकली प्रेजेंट है, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस लेयर। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख लें। जो कॉर्निया है वो इस तरीके से, हमारा जो लेयर्स है वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं। सबसे पहले एपिथेलियम है, देन बोमेंस मेम्ब्रेन है, देन स्ट्रोमा, फिर इसमें डुआज लेयर है, डेस्मिड मेम्ब्रेन है, एंड एंडोथेलियम है। बेसिकली एंडोथेलियम में जो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनी हुई है, दैट इज रिप्रेजेंट एज एंडोथेलियम। ओके, epithelium, it is the outermost layer of the cornea composed of stratified squamous non-keratinized epithelial cells होती हैं इसमें। टेयर फिल्म के जस्ट कांटेक्ट में जो लेयर रहती है वो एपिथेलियम ही है। इट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 layers of cells. The deepest layer is made of columnar cells. Next 2-3 layers of wing or umbrella cells, and most superficial 2 layers are made of flattened cell. जो टाइटेन जंक्शंस होती हैं between superficial epithelial cells prevent penetration of tear fluid into the stroma. एपिथेलियम के बाद में बोमेंस मेम्ब्रेन आती है, देन स्ट्रोमा है। बोमेंस मेम्ब्रेन इज नॉट एक्चुअली अ लेयर, इट इज़ कंडेंस्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा। ओके, इसलिए जो टीयर जो फिल्म जो है वो एपिथेलियम के जस्ट कांटेक्ट में होती है। जो टाइट जंक्शंस होते हैं, सुपरफिशियल जो लेयर्स हैं, जो फ्लैटेंड सेल्स की, वो क्या है, प्रिवेंट करते हैं कि जिससे जो टीयर जो फ्लूइड है वो स्ट्रोमा में नहीं जाए। ओके, नेक्स्ट बहुत ही अच्छी सी स्लाइड मैंने आपके लिए लगाई है, फूलों वाली। बोमेंस मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे। The layer consists of a cellular mass of collagen fibrils. It is about 12 micron in thickness. It is not true elastic membrane, but simply a condensed superficial part of stroma. ओके, जो मैंने बताया, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूध है उसको हम गर्म कर दें, ऊपर उसके ऊपर जो मलाई जम जाती है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मिल्क, बट दैट इज़ सुपरफिशियल, जो कंडेंस्ड हो गया है। उसी तरीके से स्ट्रोमा का जो कंडेंस्ड पार्ट है उसको अलग से नाम दे दिया है, दैट इज़ बोमेंस मेम्ब्रेन। ओके, इसका फंक्शन ये है कि रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन है, but once destroyed it is unable to regenerate and therefore heals by scarring. Okay,
नेक्स्ट चलेंगे स्ट्रोमा. इट इज़ अबाउट 0.5 mm इन थिकनेस एंड कंस्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द कॉर्निया. ये जो टोटल जो थिकनेस है उसका 90% जो है वो स्ट्रोमा कवर करती है. इट कंटेन्स केराटोसाइट्स, जो कॉर्निया की जो सेल्स होती हैं, दैट इज नॉन एज केराटोसाइट्स, माइक्रोफेगस, हिस्टोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स. ओके. प्रीडेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है 15 माइक्रोमीटर थिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसको डुआज लेयर भी कहते हैं, बिकॉज 2013 में डॉक्टर हरमिंदर डुआ हैं जिन्होंने इसको फाउंड किया था. इसलिए इसका नेम इसके साइंटिस्ट से है, डुआज लेयर. ओके. डेस्मेंट मेम्ब्रेन है स्ट्रॉन्ग होमोजेनियस बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू केमिकल एजेंट्स, ट्रॉमा एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस. Therefore, desmetocell can maintain the integrity of the eyeball for long. It can regenerate. जैसे Bowman's membrane जो है वो regenerate नहीं हो सकती है, but descent membrane can regenerate. और जो भी केमिकल अगर हमारे आई में चला जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए या कुछ भी पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, सो डेस्मेंट मेम्ब्रेन का बहुत रोल रहता है इसमें कि वो इन सब चीज़ों से इस चीज़ को कॉर्निया को बचा के रखती है. ओके. सो इसलिए जो आईबॉल का इंटीग्रिटी है वो लंबे टाइम तक बना रहता है. एंड अगर ये बाय चांस इसमें कुछ हो जाए तो ये रीजनरेट भी हो सकती है. नेक्स्ट है एंडोथीलियम. सो कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल मेनली हेक्सागोनल एपिथेलियल सेल्स विच ऑन स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी appears as a mosaic. Okay. The cell density of endothelium is around 3000 cells per mm square in young adults. और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो ये सेल्स हैं वो कम होते जाते हैं. जो हेल्दी कॉर्निया होता है उसमें बेसिकली 3000 सेल्स पर mm स्क्वायर जो है वो हमें मिलती हैं. द एंडोथेलियल सेल्स कंटेन एक्टिव पंप मैकेनिज्म विच कीप्स कॉर्निया डिहाइड्रेटेड. सो जो इसमें पंप मैकेनिज्म होती है बेसिकली जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, सो जिससे कॉर्निया जो है वो डिहाइड्रेट रहता है. ओके. सो यहाँ पे लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है. इट इज़ वेरी सिंपल एंड बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है कॉर्निया. सो इसकी डिजीज़ भी बेसिकली हमने पढ़ रखी हैं किस तरीके से. जो हमने कैराटोकोनस भी रीड कर रखा है. अगर स्टूडेंट्स आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे मेरे लेक्चर में जाके चेक कर लें. सो उसमें आपको मिल जाएगा. ये कॉर्निया की डिजीज़ होती हैं कैराटोकोनस, जो बेसिकली किस तरीके से होता है वो उसमें सारा बताया हुआ है. एंड आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. सो दैट इज़ वेरी सिंपल. इसमें हमें सिर्फ डायमेंशंस ध्यान में रखनी है, डेफिनेशन ध्यान में रखनी है एंड लेयर्स के बारे में हमें ध्यान में रखना है. सो एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आता है तो आई कैन से कि आप अच्छे से करके आएंगे. ओके. थैंक यू. बाय.